हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वैदिक एज। वैदिक एज के अंदर अर्ली वैदिक एज को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। नाउ वैदिक एज के अंदर हम बात करते हैं एक नोमैडिक ट्राइब की, या फिर इन्हें हम सेमी नोमैडिक पेस्टोरल पीपल भी बोलते हैं, जिनका नाम था आर्यंस। आर्यंस बेसिकली एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला करता था। अब ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस को लेके इंडियन हिस्ट्री में काफी ज्यादा डिबेट्स हैं, जिसमें से कुछ प्रोमिनेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज द थ्योरी गिवन बाय मैक्स मुलर। मैक्स मुलर साहब का कहना था कि आर्यंस केम फ्रॉम कैस्पियन सी विच इज इन सेंट्रल एशिया, और बाकी हिस्टोरियन का मानना था कि रशियन स्टीप से आए। और हमारे बाल गंगाधर तिलक जो कि हमारे नेशनल हीरो हैं, उनका मानना था कि ये आर्टिक रीजन से हिंदुस्तान में आए थे। अब ऋग्वेद इज एन इंपॉर्टेंट बुक जिससे हमें आर्यंस के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, आर्यन जब हिंदुस्तान आए, ये सेटल डाउन हुए सप्त सिंधव रीजन में, विच मींस इंदस और उसकी 7 ट्रिब्यूटरीज के इलाके में। अब वेदों के अंदर इन रिवर्स के नाम मेंशन्ड हैं, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ऋग्वेद के अंदर इंदस रिवर को सिंधु का नाम दिया गया, जेलम को वितासे, चिनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषनी, ब्यास को विपास, सतलुज को शतुद्री, गोमती को गोमल, कुर्रम को कुर्मू, घग्गर को दृशध्वती। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनको रिटेन करना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, वैदिक एज की बात करते हैं। तो वैदिक एज का टाइम पीरियड इज 1500 बीसी टू 600 बीसी। वैदिक एज टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज इज फ्रॉम 1500 बीसी टू 1000 बीसी, और लेटर 1000 से 600 बीसी। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ अपनी अर्ली वैदिक एज। नाउ अर्ली वैदिक एज के टाइम पीरियड में, जैसा कि हमने बात की कि आर्यन हिंदुस्तान आए, और आने के बाद इन दे स्टार्टेड इन्वेडिंग द प्री आर्यंस, जो इंडिया में पहले से लोग रहते थे। जैसे कि वेद के अंदर, हमें ऋग्वेद के अंदर इनका नाम मेंशन है, दास, दस्यु और पाणिनि। अब क्यों सक्सेसफुल हुए आर्यंस? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्यंस हमेशा ही वॉर्स चैरियट भी किया करते थे, और ये जो चैरियट थे दोस वर ड्रिवन बाय हॉर्सेस, जिससे इनको अपरज मिला। आर्यंस का चीफ गॉड था इंद्र, जिसे पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, और ऋग्वेद में 250 टाइम नाम मेंशन है इंद्र देव का। बैटल्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में आके 2 डिफरेंट टाइप की बैटल्स इन्होंने फाइट की। दोज वर विद द प्री आर्यंस, जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया। और दूसरा, आपस में भी ये लोग फाइट किया करते थे। यहाँ पे आर्यंस की अगर मैं बात करूं तो 5 डिफरेंट ट्राइब्स में ये डिवाइडेड थे, जिनमें जिनका नाम पुरु, यदु, अनु, तुर्वासा, द्रुयु, ये डिफरेंट ट्राइब्स थी आर्यंस की, और ये ट्राइब्स आपस में भी फाइट किया करती थी। वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट बैटल हमें देखने को मिलती है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसे 10 राजन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और कहा जाता है कि महाभारत इसी बैटल से इंस्पायर्ड है। और ये बैटल हुई थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड की जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट थी, दैट वाज मोनारिकल। और किंग किंग इनका हेड हुआ करता था, जिसका वेदों में नाम मेंशन्ड है एज राजन एंड गोपति। गोपति के कहने का मतलब प्रोटेक्टर ऑफ काउज, क्योंकि काउ बहुत इंपॉर्टेंट थी इस टाइम पीरियड में। अब किंग के पास लिमिटेड पावर हुआ करती थी, ऑल पावरफुल नहीं था किंग। और यहाँ पे ही वॉज असिस्टेड बाय 5 ट्राइबल असेंबलीज लाइक सभा, समिति, गण, परिषद। और यहाँ पे सभा, समिति और गण परिषद की बात करूं तो यही अपॉइंट किया करती थी रूलर को। तो इस टाइम पीरियड में राजा की हेरिडिटरी पावर नहीं हुआ करती थी। इकोनॉमी की बात करें तो देयर इकोनॉमी वाज नोमैडिक पेस्टोरल, और इनका मेन फूड क्रॉप वाज यव, दैट इज बार्ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पीरियड में हमें ट्रेड के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, और एक ही मेटल का नाम हमें ऋग्वेद में मेंशन मिलता है, अयास। अब या तो ये कॉपर हो सकता है या फिर ब्रॉन्ज, क्योंकि आयरन अभी हमें मिला नहीं है इस टाइम पीरियड में। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के अंदर इनकी सोसाइटी ट्राइबल थी, और यहाँ पे जो ट्राइब्स थी
इसे जन का नाम दिया गया, जिसका मेंशन 275 टाइम्स हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। इसके साथ साथ जो बेसिक यूनिट सोसाइटी का देखने को मिलता है, दैट वाज पेट्रियार्कल जॉइंट फैमिली, और हेड ऑफ द फैमिली को इस टाइम पीरियड में कुलपति या फिर कुलप बोला जाता था। विमेन की बात करें तो स्टेटस ऑफ विमेन वाज इक्वल टू हर मेल काउंटर पार्ट, विच मीन्स दोनों के पास इक्वल राइट्स थे। विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। मोर ओवर पॉलीगैमी भी हमें देखने को मिलती है अर्ली वैदिक एज के अंदर। रिलीजन की बात करें तो इस टाइम पीरियड में जो वर्शिप थी गॉड की, ये आर्यंस वर्शिप किया करते थे थ्रू रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग ऑफ सेक्रीफाइसेस से। अब यहाँ पे इनका जो पर्पस था, दैट वाज नॉट फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बट फॉर फूड, हेल्थ एंड वेल्थ। यहाँ पे थ्री डिफरेंट कैटेगरी ऑफ गॉड हमें देखने को मिलता है। तीन हिस्सों में डिवाइडेड रखा गया है इन्हें। अंतरिक्ष स्थान, जिसे हम एटमॉस्फेरिक गॉड बोलते हैं, और उसके चीफ गॉड थे इंद्र। तो इंद्र बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गॉड बाय दिस टाइम पीरियड। फिर दूसरा आता है पृथ्वी स्थान, और इसके चीफ गॉड थे अग्नि। और अग्नि सबसे इंपॉर्टेंट गॉड इसलिए माना जाता है क्योंकि अग्नि एक्टेड एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। फिर आता है दिव्य स्थान। दिव्य स्थान मीन्स सेलेस्टियल गॉड, और इसके इंपॉर्टेंट गॉड थे सबसे वरुण। इनके अलावा कुछ फीमेल गॉडेसेस के नाम भी हमें पता चलते हैं, लाइक उषा, अदिति, पृथ्वी, सरस्वती, हरियाणी। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेटर वैदिक एज।